हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स 1। तो जैसे मैं बोलता हूँ कंपनी अकाउंट्स 1 तो स्टूडेंट मुझे बोलते कि सर क्या कंपनी अकाउंट्स 2 भी है क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ, कंपनी अकाउंट्स 2 भी है। तो कंपनी अकाउंट्स 1 में और कंपनी अकाउंट्स 2 में क्या फर्क है? तो कंपनी अकाउंट्स 1 में इश्यू ऑफ शेयर आता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स 2 में इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा। कंपनी अकाउंट 1 में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है और कंपनी अकाउंट्स 2 जो है वो डिबेंचर से रिलेटेड है। तो हम क्योंकि कंपनी अकाउंट्स 1 पढ़ रहे हैं यानी इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, आओ उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला ये जो कंपनी अकाउंट्स है, ये कंपनी का मतलब क्या? तो देखो बच्चों क्या लिखा है, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड एंड फॉर्म अंडर द एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट। अब बात को समझो इसको, ऐसी किसी को भी हम कंपनी बुलाएंगे जो फॉर्म्ड हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। कहां पर बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। अब आपके लिए एक वर्ड नया आया, देखो इधर क्या वर्ड आया बच्चों, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट, एक्ट का मतलब क्या? तो एक्ट का मतलब है कानून। एक्ट का मतलब क्या है? कानून। तो ऐसी कंपनी जो 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई है या उसके पुराने, तो उसी को हम कंपनी बुलाएंगे। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बात समझो। तो कंपनी हम किसको बुलाएंगे? जो 2013 के या उसके पुराने कानून में रजिस्टर्ड हो गई है। बात समझ में आया? तो अब वो कौन सी कंपनी है, वो कौन से कानून है? तो जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुआ है या उसके पुराने में। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि मान लो कि हमको महाराष्ट्र में गाड़ी खरीदना है, बाइक परचेस करना है, तो आपको आरटीओ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी, करेक्ट ना? आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी यानी वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो आपको MH12 मिलेगा, MS13 जो भी है आपको मिलेगा। तो MH का जो चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे अगर कंपनी आपको रन करनी है, कंपनी चलानी है, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 में या उसके कोई पुराने एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पुराने कौन से एक्ट है? तो 2013 के पहले एक्ट हुआ करते थे बेटा 1956 का, और उससे बहुत पुराने एक्ट है। तो हम 2013 में या उसके पुराने एक्ट में अगर किसी ने कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया है तो हम उसी कंपनी बुलाएंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, ध्यान देना। जैसे कि अभी एग्जांपल में आपको दिख रहा है स्विगी तो आई 2016 में, क्योंकि 2016 में आई तो भी उसको 2013 के कंपनी एक्ट के अंदर 2013 के कानून में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्विगी कंपनी कब आई? 2016 में, लेकिन उसको कौन से कानून में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे कानून में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी 2018 में आई और 2018 में आई तो उसको रजिस्ट्रेशन कहां पे करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी 2019 में आ गई तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कहां करना पड़ेगा? 2013 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे कि अगला देखो एग्जांपल में देता हूं रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी कब आई है? तो ये आई देखो 1973 में। ना तुम थे ना हम थे, ये तब कंपनी आई 1973 में। तो ये 1973 में आई तो ये तो 2013 के पहले आ गई ना, ये तो 2013 के पहले है रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो पुराना एक्ट। कौन सा? या बताना मैंने 1956 वाला। 1956 में इसने रजिस्ट्रेशन किया होगा रिलायंस कंपनी ने, तो भी इसको कंपनी बुलाएंगे। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो 2013 के कानून में या उसके पहले के कानून में रजिस्ट्रेशन किया है उसी को हम कंपनी बुलाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें टाटा कंपनी में लिखा, देखो टाटा कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उससे भी पुराने 1956 से भी पुराने वाले कानून में। बॉम्बे डाइंग कंपनी है, 1989 की कंपनी है, 1879 की कंपनी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है बहुत पुराने में। तो चाहे टाटा कंपनी हो 1868 की या बॉम्बे डाइंग कंपनी हो 1870 90, ये सब के सब रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी न किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे 2013 में या उसके पुराने वाले कानून में। तो जिस किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2013 में या उसके पुराने कानून में, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? कंपनी। ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल था प्रशांत क्लासेस।
क्या प्रशांत क्लासेस रजिस्ट्रेशन हुई क्या? आप बताओ मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्या प्रशांत क्लासेस रजिस्ट्रेशन हुई क्या? कंपनीज एक्ट में नहीं रजिस्ट्रेशन हुई है, तो क्योंकि नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट में, तो क्या प्रशांत क्लासेस को कंपनी बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे स्टूडेंट्स, समझा? तो ये हमारी कंपनी की डेफिनेशन थी। आओ आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कंपनी होंगी सिर्फ उसी के पास में परमिशन है शेयर को इशू करने का। देखो, ओनली रजिस्टर्ड कंपनी, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी कैन इशू शेयर्स, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी ही शेयर्स को इशू कर सकती है, बाकी दूसरे कोई नहीं। प्रशांत क्लासेस के शेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस किसी कंपनी के शेयर्स, जिस किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी के शेयर बाजार में मिलेंगे। तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है? तो देखो बच्चों, कंपनी दो किस्म की हो सकती है, एक तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक तो पब्लिक कंपनी हो सकती है। आपने नाम भी सुना होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, है ना, सुना होगा। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? आओ उसमें दोनों में झगड़ा देके हमने, फाइटिंग देके हमने देखेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच में, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे बच्चों। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, किसके बीच में देख रहे हैं हम लोग? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी में मेंबर जो है, मेंबर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे प्राइवेट में? 200, कम से कम 2, हम 2, हमारे 2 वाला, तो कम से कम 2, और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 200, किती असणार? 200, समझा? तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होंगे मेंबर्स? कम से कम 7, और ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट, मतलब अनलिमिटेड। यह आएगा आपको आगे भी। तो मेंबर जो है प्राइवेट में कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 200, बराबर है। पब्लिक के अंदर कम से कम कितने होंगे मेंबर? 7, हम 7, तो 7 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड। अब मेंबर का मतलब क्या, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, दिल थाम के बैठना। मेंबर्स का मतलब क्या? मेंबर्स का मतलब बच्चे होता है ओनर्स, ठीक है, फिर भी देखते हैं हम बाद में। फिर डायरेक्टर, जैसे बात करते हो डायरेक्टर, तो आपके मन में सवाल आता है कि सर डायरेक्टर का मतलब करण जौहर की बात तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रे, करण जौहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डायरेक्टर मतलब क्या, ये भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। डायरेक्टर मतलब कंपनी को चलाने वाले, इसको मराठी में हम हिंदी में बोलते संचालक। कौन चालक? संचालक, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी बच्चों कितने डायरेक्टर्स होंगे? 2, मिनिमम 2 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे, 2 होना ही चाहिए। और मिनिमम पब्लिक के कितने होंगे? 3। तो डायरेक्टर की अगर बात करें तो कम से कम 2 प्राइवेट के अंदर, और पब्लिक के कितने होंगे? 3। नाम देखो कितना अच्छा है, प्राइवेट, पब्लिक। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, प्राइवेट है सर, ये पब्लिक है, ठीक है। नेचर, एक तो बता रहे क्लोजली हेल्ड, एक तो वाइडली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड का मतलब क्या, और वाइडली हेल्ड का मतलब क्या? क्लोजली हेल्ड का मतलब क्या? प्राइवेट है ना, तो क्लोजली है, और वाइडली मतलब क्या? सबके साथ, सबके सामने। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो खाने के लिए गए, तो खाने के लिए हमको इनविटेशन आया, हमें भी इनविटेशन आया, हमारे रिलेटिव्स को आया, फ्रेंड्स को आया, तो हमने किसी को, या बोलो हमको किसी ने इनविटेशन दिया है, सिर्फ फ्रेंड्स को इनविटेशन दिया है, तो यहां पर हम लोग क्या बुलाएंगे? क्लोजली। देखो यहां पर लिखा ना नेचर में, क्लोजली। सिर्फ वही लोग आएंगे जो पास के, जो नजदीक के, फैमिली फ्रेंड्स आएंगे, बाकी लोग कोई ना आएगा। और ऐसा भी देखे होंगे तुम, दावत, आम दावत बोलते, कोई भी आओ खा कर जाओ, किसको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं, कोई भी आके खा सकता है, तो उसको बोलते वाइडली। क्योंकि ये पब्लिक है इसलिए वाइडली। कौन सा ली? वाइडली। और क्योंकि ये प्राइवेट है तो कौन सा होगा? क्लोजली। समझा? कौन सा ली? क्लोजली। यहां पर पब्लिक है करके वाइडली, और यहां पर प्राइवेट है करके क्लोजली। आगे बात करते, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, प्रोहिबिटेड और अलाउड मतलब क्या? आप पब्लिक को शेयर दे सकते हो तो पब्लिक कंपनी, और अगर शेयर्स नहीं दे सकते हो तो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक को शेयर बेचना, पब्लिक को बोलना ओ पैसा दो ना, अगर पब्लिक को बोलना है ओ पैसा दो ना, मतलब कौन सी कंपनी हो गई?
पब्लिक, और पब्लिक को पैसा मांगने की परमिशन नहीं मिलना, तो मतलब कौन सी कंपनी होंगी? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा मांगने की प्रोहिबिशन है, मनाही है, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा मांगने की प्रोहिबिशन है, और पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा मांग सकती है करके लिखता है अलाउड। अगला लगता है कॉम्प्लायंसेस। कॉम्प्लायंसेस मतलब क्या? कानून, क्योंकि कानून में रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो कानून, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो मुझ पे कम कानूनी दबाव है, कम कानूनी का जो पालन है, नियम का पालन मुझे कम करना पड़ेगा, इसलिए लिखा है फ्यू कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। और क्योंकि पब्लिक कंपनी तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करना पड़ता है हमको, बहुत सारे कंप्लायंस करना पड़ता। एग्जाम्पल बताऊं, आपने कोई प्राइवेट स्कूल देखी होंगी, गवर्नमेंट की स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो क्या गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस होता है? ज्यादा नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता ना, होता तो है लेकिन कम होता है, इसलिए बोलते हैं कम कॉम्प्लायंसेस कम करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। और अगर पब्लिक कंपनी होंगी तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी होंगी, एग्जांपल दे रहा जैसे गवर्नमेंट की स्कूल होंगी तो बार बार उसको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा ही अगर पब्लिक कंपनी होंगी तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक की है और पब्लिक गवर्नमेंट की है, तो इस वजह से बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और प्राइवेट कंपनी है तो आपको मिनिमम रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ये बताना चाह रहा है। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। राइट टू ट्रांसफर शेयर मतलब क्या? आप शेयर किसको बेच सकते हो, शेयर का मतलब क्या, बात भी देखेंगे। शेयर्स हम प्राइवेट होंगे तो हम सबको नहीं दे सकते, सिर्फ प्राइवेट लोग को ही दे सकते, जो फैमिली फ्रेंड्स है उनको दे सकते हैं। और पब्लिक होंगी तो हम सबको शेयर बांट सकते हैं, सबको शेयर मिल सकता है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं, इसलिए मैंने यहां पर रॉन्ग टिक किया है प्राइवेट के अंदर, और पब्लिक के अंदर मैंने राइट क्लिक किया है। आई बात समझ में? देखो आपको कोई डाउट से तो चैट बॉक्स में जल्दी से चैट करके बताइए, मैं थोड़ी देर रुकता हूं, थोड़ा और पढ़ लेते। आपको अगर याद होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मेंबर्स का मतलब क्या और डायरेक्टर्स का मतलब क्या, मैंने आपको नहीं समझाया है, तो आओ उसका ही मतलब देखते हैं। देखो मैंने कुछ फोटोज आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये रह गए आपके सामने फोटोज। तो जैसे कि प्राइवेट कंपनी बात करते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में जो कॉमन चीजें हैं वो ये है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो कॉमन बात है, जो फीचर्स है, वो ये है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। इसको एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं समझाने के लिए। जैसे कार है, कार में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, लेकिन वो मालक नहीं है गाड़ी का। मालक तो गाड़ी के पीछे बैठा है, पीछे सीट के ऊपर बैठा है, बराबर ना। तो गाड़ी किसकी है? जो पीछे बैठा है, लेकिन गाड़ी वो नहीं चला रहा। गाड़ी के अंदर पैसा किसका लगा है? पेट्रोल किसका लगा है? जो गाड़ी के पीछे बैठा है। गाड़ी को चलाने वाले वो ड्राइवर। तो ऐसे को बोलते हैं जो गाड़ी चला रहा है वो मैनेजमेंट कर रहा है, जो गाड़ी के पीछे बैठा है कुछ नहीं कर रहा है, जो गाड़ी को कुछ चला रहा नहीं सिर्फ बैठा है, उसको बोलते क्या? हम ओनर बोलते हैं। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी जो गाड़ी चला रहा है वो अलग है और जो पीछे सेट बैठा है वो भी अलग है। तो इसमें दो लोग होते हैं प्राइवेट के अंदर। देख लो आप, प्राइवेट की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। दो लोग होते हैं। मैनेजमेंट जो है वो गाड़ी चलाएगा, इसी को हम बोलते हैं, हम बुलाते, ये मैनेजमेंट हो गए। इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गए डायरेक्टर्स। और ओनर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? मेंबर्स। ओनर को हम लोग बुलाते हैं मेंबर्स। और ओनर का ही एक और नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स। शेयर्स क्या है? तो आपको थोड़ी क्लियरिटी दूंगा मैं आपकी। तो ओनर्स का ही मतलब मेंबर्स, ओनर का ही नाम है अलग अलग। मेंबर्स को ही हम ओनर बुलाते हैं और ओनर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? शेयर होल्डर्स नाम है। मैनेजमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे? सब कलेक्टिवली हम लोग मिला के क्या बुलाएंगे? उसको बोर्ड डायरेक्टर्स, बेउडी, BOD, बेउडी। तो इसको जैसे ये बंदा, ये दोनों को हम लोग बुलाएंगे डायरेक्टर्स। तो ये क्या होगा? ये होगा डायरेक्टर्स, ये होगा डायरेक्टर।
ये क्या होगा, ये भी होगा डायरेक्टर, ठीक है। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, समझ में आया बात। अब जैसे कि ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, और ये जो आपा है ना वो भी ओनर है। तो ओनर को हम लोग क्या बुलाएंगे, मेंबर्स, और ओनर को हम लोग क्या बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स, समझा। चलो अब इसमें बात करते हैं, पब्लिक कंपनी को देखना। ठीक है, अब मेरे को देख के बताओ जरा इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट। अब ये बिजनेस को कौन चलाएगा, ये मैनेजमेंट वाले, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हर एक को हम लोग क्या बुलाएंगे, डायरेक्टर्स, 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 डायरेक्टर्स बुलाएंगे। और एक की पब्लिक है, पब्लिक को हम लोग क्या बुलाएंगे, बोलो बच्चों, शेयर होल्डर बुलाएंगे, वो कोई भी रह सकता, या उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मेंबर्स बुलाएंगे। ठीक है, बात समझ में। अब थोड़ा और एडवांस बोलता हूं, ध्यान देना। कंपनी को चलाने वाले कौन लोग होते हैं, तो ये मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, ये मैनेजमेंट वाले लोग चलाएंगे, ठीक है, संचालक जिसको डायरेक्टर लोग चलाएंगे। और पैसा किसका लगा होगा, ये आराम से बैठेंगे शेयर होल्डर्स, ये पैसा लगाकर हट जाएंगे साइड में, ठीक है। तो ये चलाने वाले कौन है, मैनेजमेंट है। बात समझ में आई। आप ध्यान देना, ये जो बीच में बैठा है ना, ये बाला बाला बाला। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, इसमें ये है कि जो 6 लोग है, 6 लोग में जो बाला बैठा है, ये इनका 6 लोग का मुखिया है, मुखिया मतलब मेन लीडर है। चलो एक काम करेंगे, बाला, ये बाला है, बाला, ये वाला बाला है, ठीक है। तो क्या होगा ये बाला, अब ये सब के सब का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी जो 6 मैनेजमेंट वाले लोग हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बुलाएंगे, हाँ ये बाला को हम लोग बुलाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो आई बात समझ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स किसको बुलाते हैं हम लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या, जो डायरेक्टर्स है उसके अंदर का कोई मेन लीडर। तो हमारे इसमें जो लोग बैठे ना, ये वाले लोग, बस इसी वाले लोग में से, इसमें से जो भाई है बाला, हाँ, इसी को हम लोग क्या बुलाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर में का कोई एक मेन, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बुलाएंगे, उसको हम लोग बुलाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, समझा। देख लो, आपको डाउट से तो बोलिए, मुझे चैट बॉक्स करके बताइए जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, इसी के पास में परमिशन दिएगा, क्या क्या देगा, परमिशन मिलेगा उनको शेयर इशू करने का, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। जब मैं बोलता हूं शेयर, तो बच्चों लोग दिमाग में आता, सर कौन सा शेयर, जंगल का शेयर कि कागज वाला शेयर। अरे नहीं रे, जंगल का शेयर नहीं, ये होता है कंपनी का शेयर। क्या होता है शेयर, बात को समझो। शेयर को पढ़ने से पहले, शेयर को पढ़ाने से पहले मैं क्यों ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है। तो कैपिटल का मतलब क्या है, पूछने से पहले, समझाने से पहले आप मुझे चैट बॉक्स में पहले बोलिए, जल्दी से बताइए कि कैपिटल का मतलब क्या। जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिटल। जो भी पैसा हमारे अंदर बिजनेस के अंदर लगता है तो हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिटल बुलाते हैं, कैपिटल। अब फिर ये शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, तो एग्जांपल था उसके लिए, बात समझो। शेयर कैपिटल को समझाने के लिए, मान लो फ्रेंड्स 4-5 लोग मिलके मूवी हॉल गए, मूवीज देखने गए। कौन सी, टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी देखे 4-5 लोग ने, फ्रेंड्स थे, आप समझ रहे ना, हाँ बस समझदार को इशारा काफ़ी है। टाइटैनिक मूवी देखे, और टाइटैनिक बड़े अच्छे अच्छे सीन हैं, आपने देखे हैं। उस टाइटैनिक मूवी, वो भी 3D मूवी देखने गए टाइटैनिक। उसमें हुआ क्या, एक सीन था, वैसे बहुत सारे सीन है, लेकिन उसमें सीन ये था कि टाइटैनिक जो है वो क्रैश हो जाती और टाइटैनिक अल्टीमेटली लास्ट में डूब जाती है। स्टूडेंट्स जो थे मेरे, उनको देख के बड़ा सदमा हुआ, अरे हमारी टाइटैनिक डूबो, काश हम भी वो टाइटैनिक पे होते, ऐसा फोटो खींचते, ऐसा सेल्फी निकालते तो बड़ा मजा आता। लेकिन टाइटैनिक नहीं है। खैर वो चारों के चारों जब घर आए तो उनको मजा नहीं आया यार, पिक्चर तो अच्छी लगी यार, लेकिन मूड ऑफ हो गया यार, टाइटैनिक बनती थी अभी भी, क्या करें, टाइटैनिक तो नहीं है। तो चारों ने मिल के फैसला करे, क्यों ना हम टाइटैनिक फिर से बनाएंगे फिर से टाइटैनिक। तो क्या करें टाइटैनिक बनाने के लिए, तो सब ने डिसाइड कर टाइटैनिक बनाने के लिए। तो सब लोग ने बजट बनाए कि इतनी की टाइटैनिक बनेंगी, तो टाइटैनिक बनाएंगे ये लोग, हम बनाएंगे टाइटैनिक। तो टाइटैनिक बनाएंगे, और बना क्या करेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ये लोग ने फैसला करें, टाइटैनिक क्या करेंगे, बनाएंगे
और बनाकर क्या करेंगे, हम बेचेंगे, ऐसा ये लोग ने सोचे। देखो बेटा ये ऐसी कुछ टाइटैनिक है, समझो ना आप भी, टाइटैनिक है। तो ये कुछ नाम भी रखे लोगों ने टाइटैनिक, बस नाम भी रख लेता हूँ टाइटैनिक, ये टाइटैनिक है, ठीक है। इसको लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बेचेंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। बड़ा ध्यान सुनना बात ये। तो ये 4 लोग ने फैसला करे कि टाइटैनिक बनाएंगे, बनाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाकर बेचेंगे और बेचे खूब सारा पैसा कमाएंगे, टाइटैनिक बोर्ड बनाएंगे। अब किसी ने बोला कि यार पैसा तो बहुत सारा लगना, इतना सारा पैसा लग जाएगा टाइटैनिक को लेने के लिए, बनाने के लिए और बेचने के लिए। तो मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50 लाख रुपए लग जाएंगे, ये 50 लाख रुपए लग जाएंगे। कितने रुपए लग जाएंगे, 50 लाख रुपीस लगने वाले हमको टाइटैनिक बनाने के लिए। वैसे तो बात बता दूं, ये डमी एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे कई सौ करोड़ रुपए लग जाएंगे उसको बनाने के लिए। तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको फिगर समझ में आए जी, वरना होगा कि मैं बहुत करोड़ों रुपए की गिनती गिना दूं तो बहुत सारे जीरो चले आएंगे उधर। इसलिए 50 लाख रुपए अपन उसकी कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। तो बात समझो। तो 4 लोग ने क्या सोचे कि 50 लाख रुपए कौन देगा, तो घर वाले के पास में गए। अभी कौन है सहारा देने के लिए, अपने पास तो कुछ नहीं है, खिस्सा खाली, अपना जेब खाली है। तो किसके पास में जाए, घर वाले के पास में जाए, घर वाले से पैसा मांगेंगे। चलो गए, अम्मी को बोले, मम्मी को बोले, मम्मी सुनो ना मम्मी, मैंने टाइटैनिक देखा, मेरे को टाइटैनिक बनाने का है, बना के बेचने का है, थोड़ा दो ना, दो ना, ऐसा मम्मी को बोलने लगे। मम्मी ने बोली देख मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, तो एक काम कर, शाम में तेरे पापा आएंगे, तेरे डैडी आएंगे, उनको तेरा ख्वाब सुना, हो सकता है वो तेरा ख्वाब पूरा करेंगे। तो बच्चे ने हिम्मत करके शाम को उसके डैडी को ख्वाब सुनाया। डैडी ने उसे कान खींचे 2 बजा के दिए, चल जा इतने झूठे ख्वाब। फिर मम्मी को पूछा, मम्मी ने मना कर दी। डैडी को पूछा, डैडी को मना कर दिए। फिर अब क्या करे, तो वो रिलेटिव को बोलने लगा, फ्रेंड्स को बोलने लगा, अरे 50 लाख रुपए छोटी बात है क्या, छोटी बात है क्या 50 लाख रुपए। तो कोई देने को तैयार नहीं था। थके हारे वो 4 के चारों थके हारे, अभी को पैसा दे रहा है ना इनको, थके हारे वो मेरे पास में आए, हाँ मेरे पास आए और मेरे को बोले सर जी एनी आइडिया, कुछ आइडिया है कि आपके पास में 50 लाख रुपए जमा करने की। तो हाँ मैंने बोला आइडिया है मेरे पास, आइडिया की चेंज योर लाइफ। तो मेरे पास ये आइडिया थी कि मैंने बोला देखो आप 50 लाख रुपए इकट्ठा मांग रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है। आप इकट्ठा मत मांगो 50 लाख रुपए, आप 50 लाख रुपए को तोड़ दो, छोटा छोटा टुकड़ा करके मांगो। कितना मांगे, तो ज्यादा मत मांगो, 20 रुपये मांगो, 50 रुपीज मांगो सबसे। कितना मांगो, सिर्फ 1 से 50 रुपीज लो। तो किसी से 50 रुपीज लो, 50 रुपीज लो, यूं करते कराते आपके पास में 50 लाख रुपए जम जाएंगे। और ये तो अच्छी बात है ना, 50 लाख रुपए इकट्ठा मांगेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन अगर 50 रुपीज मांगेंगे तो मिलने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप आपके फैमिली से मांगो और बाहर से दोस्त लोग से मांगो, जो मंगा जो मिला उससे मांगो, नहीं पब्लिक से मांगो। क्योंकि हमारा एग्जाम्पल पब्लिक से, तो पब्लिक की बात करें हम लोग, पब्लिक से एक करके कितना पैसा लो, 50 रुपीज लो। चलो सोचो कि एक से पैसा मांगो 50 रुपीज, ध्यान देना, ध्यान सुनो। ये मेरे पास डब्बा है, तो ये बंदे से लिया मैंने 50 रुपीज। दूसरे ने मैं बोला 50 रुपए देना, तो उसने बोला नहीं मेरे पास 50 नहीं, मेरे पास 100 है। बोला ला, उसने 100 दिया। दूसरे से मांगे, उसने बोला अरे मेरे खाने के मान दे, बोला देना कुछ तो भी। तो बोला ठीक है मेरे पास 2000 है, 2000 दे दे। तो किसी ने 2000, किसी ने 3000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने, यूं करते कराते 10 दिन में मेरे पास में 50 लाख रुपए की मोटी अमाउंट आ गई। और बन जाती है इतनी जल्दी जमती, कई सौ करोड़ रुपए बनते हैं। ये तो मामूली सी एग्जाम्पल दिया, 50 लाख रुपए हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये 50 लाख रुपए का बताओ मुझे क्या करेंगे हम लोग, ये 50 लाख रुपए क्या करेंगे, टाइटैनिक बनाएंगे ना। ये 50 लाख रुपए का हम टाइटैनिक बनाएंगे, तो ये 50 लाख रुपए बिजनेस करने चले जाएंगे ना। इसी 50 लाख को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, कैपिटल बुलाएंगे। क्योंकि टाइटैनिक बनाने में लग गए, बिजनेस करने लग गया पैसा, जो पैसा बिजनेस करने लग गया तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिटल। समझा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये 50 लाख रुपए किसका है, मेरा अकेले का कि सबका है, बोलो। ये 50 लाख रुपए सबका है ना, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, इसलिए बन गया शेयर कैपिटल। समझा। इसमें मेरा अकेले का शेयर नहीं है, अरे सबका शेयर है। ये 50 लाख रुपए में सबका हिस्सा है, सबका भाग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब मालक ऑफ द कंपनी, एंड रेज बाय
इशू ऑफ शेयर्स, वो शेयर बेच के इशू किया जाता है, यानी हम शेयर देंगे और आपसे पैसा लेंगे, तो किसी एक से लेंगे नहीं, ऐसा बहुत सारे पब्लिक से पैसा लेंगे और वो लेके जमा करेंगे, तो जमा करा पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बन गया कैपिटल, और किसी एक का नहीं, वो सबका है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन, शेयर कैपिटल। देखो यहां पर देखो, पब्लिक पैसा ला कर दे रही है, ये दे रही है पैसा, ये भी दे रहा है भाई साहब, ये बहन जी दे रहे हैं, ये सब पैसा दे रहे हैं हमको, ये सब पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ये सब पैसे दे रहे हैं, ये बन गया हमारे पास पैसा, ये पैसा का हम लोग बुलाएंगे कैपिटल, किसी एक का नहीं, ये देखो ये सब लोग का है, ये पैसा सब ने दिया है, इसलिए क्या बन गया, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाउट से तो बोलो। आगे देख लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स क्या है, वही बात, इशू ऑफ शेयर्स क्या है, इशू ऑफ शेयर्स मतलब क्या, शेयर को बेचना और बदले में पैसे लेना, शेयर को बेचना बदले में पैसे लेना। आप ध्यान सुनेंगे, शेयर्स का मतलब क्या, शेयर्स का मतलब ये हुआ कि आपने मुझे पैसा दिए हैं, आपने मुझे पैसा दिए हैं, इसलिए आप बन गए ओनर, आपने मुझे पैसा दिए हैं और मैं बदले में आपको एक कागज दूंगा, आपको क्या पैसा दिए ना, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा। अरे कपड़ा भी खरीदने गए, किसी को कपड़ा भी खरीदने गए, किसी के पास में किसी को पैसा दे तो बिल देते ना, तो वैसे ही आपसे मैंने पैसा लिया है और बदले में क्या दिया, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है। देखो इसके हाथ पर, ये देखो डॉक्यूमेंट, ये भाई साहब पैसे दे रहे हैं, इसको हम बुलाएंगे ओनर, ये हो गया शोल्डर, हमारे शोल्डर, और ये कंपनी हो गई, ये कंपनी बदले में क्या देंगे उसको, कागज़, और इसी कागज़ को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, शेयर्स बुलाएंगे, यही कागज़ को हम लोग क्या बुलाएंगे, शेयर्स। शेयर्स क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि हाँ आपने पैसा दिया है, उसका प्रूफ, तो रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे, शेयर्स। तो इसके आगे से याद रखना, शेयर्स क्या है, एक कागज़ है और कुछ नहीं है। तो आपने पैसा दिए हैं और बदले में मैंने क्या दिया आपको, आपने पैसा दिए तो बदले में मैंने आपको कागज़ दिया है, उस कागज़ को अपन क्या बुलाएंगे, शेयर्स। अभी के लिए कागज़, बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये हुआ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आप जल्दी से कॉपी करो, मीनवाइल हम लोग ये आगे की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।